क्या कोर्ट में झूठा एफिडेविट देने पर तुरंत एफआईआर हो जाती है या हर फॉल्स स्टेटमेंट पर परजुरी केस चल सकता है? आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला समझते हैं। यह मामला है आशीष सिंह वर्सेस पुष्पा सिंह का, जहां हस्बैंड ने आरोप लगाया कि पत्नी ने कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट दिए। मामले में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे थे, मेंटेनेंस, डीवी केसेस, 498 जैसे कई मामले पेंडिंग थे। पेटिशनर का आरोप था पत्नी ने इनकम छुपाई, गलत स्टेटमेंट दिए, कंट्राडिक्टरी एफिडेविट्स दिए, इसलिए उसने सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत परजुरी एक्शन मांगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या हर गलत स्टेटमेंट पर परजुरी केस चल सकता है? कोर्ट ने सेक्शन 195 और 340 सीआरपीसी को एक्सप्लेन किया। कोर्ट खुद डिसाइड करता है कि परजुरी प्रोसीडिंग शुरू करनी है या नहीं। यह ऑटोमेटिक नहीं है। कंडीशंस क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेट होना चाहिए और जस्टिस सिस्टम पर इम्पैक्ट होना चाहिए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रेफर किए जिसमें हर कंट्राडिक्शन परजुरी नहीं है। प्रोसिक्यूशन तभी होगा जब इंटेंशनल फॉल्सहुड हो और स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, सिर्फ एलिगेशन काफ़ी नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अभी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एविडेंस पूरा नहीं हुआ, पेटिशनर के आरोप सिर्फ एजम्पशन पर बेस्ड है, क्लियर प्रूफ नहीं है कि फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली दिया गया। कोर्ट ने कहा, परजुरी सीरियस ऑफेंस है, इसे कैजुअली इनिशिएट नहीं किया जा सकता और यूजुअली फाइनल जजमेंट के बाद ही डिसाइड होता है। इसलिए कोर्ट ने परजुरी प्रोसीडिंग शुरू करने से मना किया और पिटीशन डिसमिस कर दी। लेकिन ट्रायल कोर्ट को केस जल्दी डिस्पोज करने को कहा। तो इस केस से हम सीखते हैं, हर कंट्राडिक्शन परजुरी नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रूफ जरूरी है। कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, मिसयूज ऑफ परजुरी लॉ अलाउड नहीं है। ऐसे ही लीगल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप विधानम न्याय मार्ग को सब्सक्राइब करें।